दोस्तों नमस्कार। इरिगेशन इंजीनियरिंग से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं फिर लेके आया हूँ। टॉपिक रहेगा उसका डिजाइन ऑफ वियर एंड बैराज। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्रेशन इन रिवर इज कॉल्ड ड्यू टू एक्रेशन इन अ रिवर इज कॉल्ड ड्यू टू एग्रीडेशन, डिग्रेडेशन, रेट्रोग्रेशन या स्कोरिंग। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, एग्रीडेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? एग्रीडेशन क्या हो जाएगा? सीडिंग हो जाना, ठीक है, जमा हो जाना एक ही जगह पे। और डिग्रेडेशन, रेट्रोगेशन, स्कोरिंग सारा मतलब खोदना कहीं से चीज़ों को निकालना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रेट्रोगेशन भी एक प्रकार से डिग्रेडेशन ही होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। स्कोरिंग इन अ रिवर इज अ रिजल्ट ऑफ डिग्रेडेशन, रेट्रोगेशन, लोअरिंग ऑफ बेड लोड, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिग्रेडेशन, रेट्रोगेशन, लोअरिंग ऑफ बेड, ये सारा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। द डिजाइन प्रैक्टिस इज अलाउड टू रेट्रोगेशन ऑफ डॉट डॉट ड्यूरिंग हाई फ्लड्स। डिजाइन प्रैक्टिस के अनुसार जो हमारा रेट्रोगेशन है ड्यूरिंग हाई फ्लड्स कितना तक अलाउ होता है? 0.1 टू 0.3 मीटर, 0.3 टू 0.5, 0.5 टू 0.7, 0.7 टू 0.9 मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0.3 टू 0.5 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना होगा आपको डायरेक्ट। रेट्रोगेशन एट लो डिस्चार्ज मे बी एज हाई एज डॉट मीटर एज पर डिजाइन प्रैक्टिस। ठीक है, लो डिस्चार्ज के लिए हम कितना मैक्सिमम कितना तक जा सकता है? इसकी वैल्यू 1.5 2 या 2.5 मीटर। ठीक है, तो कितना है? 2 मीटर। ठीक है, लो डिस्चार्ज के लिए 2 मीटर तक हम रखेंगे, होगा इसका वैल्यू। ठीक है, डिजाइन प्रैक्टिस के लिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? रेट्रोगेशन अंडरमाइंस द सेफ्टी ऑफ फाउंडेशन, रेट्रोगेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप, रेट्रोगेशन इंक्रीज टेल वाटर लेवल, रेट्रोगेशन लोअर्स फ्लड लेवल्स एंड द वाटर लेवल्स। ठीक है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। तो जो आपका रॉन्ग ऑप्शन है वो कौन सा आपका? सी वाला आपका हो जाएगा। रेट्रोगेशन इंक्रीज द टेल वाटर लेवल, ये बिल्कुल नहीं होगा, टेल वाटर लेवल को इंक्रीज नहीं करता है। जबकि फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? रेट्रोगेशन अंडरमाइन द सेफ्टी ऑफ द फाउंडेशन, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। रेट्रोगेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप। ठीक है, रेट्रोगेशन क्या हो जाएगा? वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा जंप होगा। तो ये सारा ऑप्शन, रेट्रोगेशन लोअर्स द फ्लड लेवल्स, ठीक है, एंड वाटर टेबल्स, ये सारे ऑप्शन क्या है? सी है। बाकी जो रॉन्ग आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग ऑप्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। वियर मे फेल ड्यू टू, वियर कैसे कैसे फेल हो सकता है? पाइपिंग, अपलिफ्ट प्रेशर, स्कोर ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड, सक्शन कॉज बाय द स्टैंडिंग वेव या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो जितने भी आप ये रीजन दे रखे हैं, ये सारे इससे हम क्या हो सकता है? वियर फेल हो सकता है। वियर फेल होने के कारण ये सारे हैं, पाइपिंग है, अपलिफ्ट प्रेशर है, स्कोर ऑन डाउन स्ट्रीम साइड है, और सक्शन कॉज बाय द स्टैंडिंग वेव। The exit gradient is theoretically infinite when there is no pile at the upstream end, there is no pile at the downstream end, there is no intermediate pile, the thickness of floor is inadequate। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देयर इज नो पाइल एट द डाउनस्ट्रीम एंड। ठीक है, डाउनस्ट्रीम एंड होगा। ठीक है, रप्चर ऑफ फ्लोर of wear may take place due to excessive uplift pressure, suction caused by the standing wave, score on upstream and downstream of the wear, all of the above causes। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, all of the above causes। The normal value of Flex for the design of a wear on alluvial soil, alluvial soil की बात कर रहा है। ठीक है, alluvial soil में नॉर्मल वैल्यू ऑफ Flex कितना रिकमेंड होता है डिजाइन के लिए? 0.3, 0.5, 1 या 2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एफ्लक्स क्या होता है? सपोज ये कोई रिवर है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? पियर बना दिया, कोई वियर बना दिया, बैराज बना दिया। तो इसको बनाने के कारण क्या हो जाएगा? हमारा वाटर लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? एफ्लक्स बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। चलिए, एडवांटेज ऑफ हाई एफ्लक्स इज मॉडुलर working of the wear at all stages, greater intensity of discharge per meter width, greater dynamic force on the downstream glacis, D है greater depth of the slot। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एडवांटेज की बात कर रहा है तो मॉडल वर्किंग ऑफ द wear at all stages। चलिए, in the case of barrage, the crest level of the barrage base is kept dot the crest level of the underside। ठीक है,
तो बैराज बेज होगा उसका जो क्रेस्ट लेवल है अंडर सीढ़ी से ऊपर रखा जाता है, नीचे रखा जाता है या सेम लेवल पे रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा हायर, ठीक है, अंडर सीढ़ी से ऊपर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। The level of canal diversion headward depends upon full supply level in the canal, working head, discharge in river, all of the above, ठीक है, तो all of these इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। Indian Standard has specified the frequency of dot for the design of weir and barrage, ठीक है, frequency Indian Standard has specified frequency of dot of the design of weir and barrage, weir and barrage के लिए डिजाइन के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, कितने ईयर की फ्रीक्वेंसी लेते हैं, 1000 ईयर्स, 500 ईयर्स, 50 to 100 ईयर्स, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट क्लास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 50 to 100 ईयर्स, 50 to 100 ईयर्स का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इधर का 50 to 100 ईयर्स। द डिस्चार्ज इंटेंसिटी एडॉप्टेड इन द केस ऑफ कोसी एंड द ऋषिकेश बैराज, ठीक है, कोसी एंड द ऋषिकेश बैराज इन यूपी। अब ये यूपी की बात कर रहा है, ऋषिकेश उत्तराखंड के अंदर होगा, पर ये कुछ प्रोजेक्ट यूपी के अंडर में भी हैं। तो चलो देखते हैं इसका हमें आंसर से मतलब है 34, 28, 32, 40। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, 40 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिवर विड्थ गिवन बाय लेसी, ठीक है, पीडब्ल्यू 4.83 रूट क्यूब, 3.83 रूट क्यूब, पीडब्ल्यू 4.83 2 की पावर 2/3, पीडब्ल्यू 3.84 2 की पावर 3/4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4.83 रूट क्यूब, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इन द केस ऑफ एलवीएल रिवर्स द वाटरवेज प्रोवाइडेड इन डॉट द डिजाइन विड्थ। इन द केस ऑफ एलवीएल रिवर the waterways provide dot the design width the same as, more than, less than या none of the above, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा more the design width. In the case of elbow lever the waterways provide is more than the design width, more than the design width, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना होगा आपको। hydraulic jumps is formed when subcritical flow strikes against the supercritical flow strike against the subcritical flow, two subcritical flow meet and लास्ट हो जाएगा टू सुपरक्रिटिकल फ्लो मीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबक्रिटिकल फ्लो स्ट्राइक अगेंस्ट सुपरक्रिटिकल फ्लो, नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, सुपरक्रिटिकल फ्लो स्ट्राइक अगेंस्ट सबक्रिटिकल फ्लो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। The position of the hydraulic jump is definite and stable on. The position of the hydraulic jump is definite and stable on horizontal floor, sloping upward apron, sloping downward apron, followed above cases. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड एप्रॉन, ठीक है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में 18 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। आप अगर वीडियो स्लो है तो आप फास्ट कर सकते हैं, इसको जल्दी जल्दी देख सकते हैं आंसर्स को, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और एक बात और, कम्युनिटी के अंदर, चैनल की कम्युनिटी के अंदर जाओगे आप 2400 अभी 100+ क्वेश्चन हो चुके हैं वहाँ पे, डेली में क्वेश्चन डालता हूँ, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं और डेली नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।